हेलो दोस्तों, नर्सिंग पल्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नर्सिंग इंस्टॉलेशन या फिर इसको दूसरे नाम से बोलते हैं आई इरिगेशन। इसमें पहले हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? एट्रोपिन सल्फेट यूज इन चाइल्ड यू असेस। तो इसका राइट आंसर होगा असेस बाउल मोमेंट। इसका रीजनल आएगा कॉज एट्रोपिन सल्फेट एब्डोमेन डिस्टेंशन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आई इंस्टॉलेशन या आई इरिगेशन। अब हम पहले चर्चा करेंगे दो प्रकार की ड्रग्स होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली होती है माइटोटिक। ये काम करती है टू कॉन्ट्रैक्शन पिपिल्स। ये कॉन्ट्रैक्शन करती है पिपिल का। एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोमा। माइड्रेट्रिक्स ये डायलेटेशन ऑफ द पिपिल का काम करती है। अब देखो, हम देखते हैं अगर किसी पेशेंट को हम माइटोटिक अधिक मात्रा में दे देते हैं तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए माइटोटिक दी माइटोट्रिक दी जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आएगी माइडेट्रिक ड्रग्स देते हैं। अब आगे हम देखते हैं नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये कितना होता है? नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर 10 से लेके 21 mm ऑफ Hg। यह नॉर्मल इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है। उसके बाद में दोबारा हम एक क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन टू टाइप ऑफ ड्रग, वन इज लिक्विड एंड सेकंड इज सेमी सॉइल्ड या फिर ऑइंटमेंट, विच ड्रग यूज फर्स्ट। इसमें कहा गया है कि एक डॉक्टर के द्वारा दो प्रकार की ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन करी गई है, जिसमें पहली तो लिक्विड फॉर्म में है, दूसरी है ऑइंटमेंट या सेमी सॉलिड जिसको बोलते हैं। तो इसमें से सबसे पहले कौन सी हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे? तो इसका राइट आंसर है लिक्विड फर्स्ट। इसका रेशनल है बिकॉज लिक्विड फॉर्म फर्स्ट एब्जॉर्प्शन। मतलब लिक्विड फॉर्म जो ड्रग्स होती है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम टाइम में या फास्ट होता है। उसके बाद में हम देते हैं पेशेंट को ऑइंटमेंट या सेमी सॉलिड, और ये दोनों ड्रग्स लोअर कंजेक्टिवा में दी जाती है। और इन दोनों ड्रग्स के बीच का गैप होना चाहिए 3 से लेके 5 मिनट का मोस्टली गैप होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं हम पोजीशन पेशेंट को कौन सी पोजीशन में ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है या प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसमें मोस्टली यूज करते हैं अपन सुपाइन पोजीशन विथ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हेड। मतलब कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी जाती है और हाइपर एक्सटेंड मतलब हेड को पीछे की तरफ
एकदम से झुका लिया जाता है सुपाइन पोजीशन में। उसके बाद में ड्रग्स इंस्टॉलेशन किया जाता है। इसके बाद में दूसरी पोजीशन होती है सिटिंग पोजीशन में भी हम पेशेंट को ड्रग इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसकी पोजीशन होती है सिटिंग पोजीशन विथ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हेड। इसमें भी वही है, सिटिंग पोजीशन देके पेशेंट के हेड को पीछे की तरफ झुका लेते हैं और ये ड्रग इंस्टॉलेशन कर दिया जाता है। इसके बाद में देखते हैं हम तीसरी पोजीशन, रोज पोजीशन, अनदर यूज ट्रैकेस्टोमी। इसमें रोज पोजीशन में पेशेंट को आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और ये दूसरे तरीके से ट्रैकेस्टोमी में भी ये मोस्टली यूज होने वाली पोजीशन है। ड्यूरिंग ड्रग या आई इंस्टॉलेशन लुक अपवर्ड, मतलब अपवर्ड की तरफ देखना चाहिए पेशेंट को। उसके बाद में देखते हैं हम लिक्विड फॉर्म ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच साइट ऑफ आई। तो इसमें देखते हैं पहला लोअर कंजक्टिवाइटिस, दूसरा आउटर कंजक्टिवाइटिस, तीसरा इनर टू आउटर कंजक्टिवाइटिस और चौथा है लोअर कंजक्टिवा। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है राइट डी, जो कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इसके बाद में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेमी सॉइल्ड या ऑइंटमेंट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन विच साइट ऑफ आई। मतलब सेमी सॉइल्ड या ऑइंटमेंट जो होता है आई में इंस्टॉलेशन करने के लिए, वो कौन सी पोजीशन में, कौन सी साइट पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो पहला है इसका ए ऑप्शन इनर कैंथस है, बी है आउटर कैंथस, सी है इनर टू आउटर कैंथस और फोर्थ है लोअर कंजक्टिवा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इनर टू आउटर कैंथस। मतलब अंदर की तरफ से, नेक की तरफ से, सॉरी नोज की तरफ से लेके बाहर की तरफ इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, हाइट ऑफ ड्रॉप ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ आई ड्रग। मतलब आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन करते समय ड्रॉप कंटेनर और पेशेंट की आई के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो वो है 2.5 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच। इसके पीछे रीजन क्या है, प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ आई ड्रॉप। मतलब आई ड्रॉप को कंटामिनेट होने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में एक नोट देखते हैं हम, फर्स्ट ड्रॉप डिस्कार्ड। फर्स्ट ड्रॉप होती है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि ड्रॉपर के नोजल पर धूल मिट्टी लगी हो सकती है तो आँखों में जा सकती है। मतलब मोस्टली ये कहा जाता है कि अगर किसी पेशेंट को हम ड्रॉप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ड्रॉप को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए या फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये इस पे धूल मिट्टी के कण पेशेंट के आई में जा सकते हैं और उससे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो पहली ड्रॉप इंस्टॉलेशन नहीं करना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं आई इंस्टॉलेशन
प्रोसीजर ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आई इंस्टॉलेशन का एक प्रोसीजर होती है जो कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में काम में लिया है, आई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद में आती है टॉपिकल। टॉपिकल मेडिसिन मोस्टली वो होती है जो आई इंस्टॉलेशन में काम में ले जाती है, या फिर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, 1% सिल्वर नाइट्रेट फॉर, तो ये काम में लिया जाता है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो वेजाइना की इन्फेक्शन की वजह से बच्चे की आई में ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए बच्चे को बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, आई ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम से बचाने के लिए 1% सिल्वर नाइट्रेट बेबी को दी जाती है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनकॉन्शियस पेशेंट कवर द आई बाई आई पैड। कि अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसको आई पैड लगाते हैं, क्योंकि इसको प्रिवेंट कोरोनल अल्सर, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और वो एयर के टच में आ रहा है उसकी आई, तो वहाँ पे एयर की वजह से अनकॉन्शियस पेशेंट को कोरोनल अल्सर हो सकता है, उसकी कंजक्टिविटी ड्राई हो सकती है, इस वजह से कोरोनल अल्सर हो सकते हैं। तो इसे बचाने के लिए आई पैड यूज किया जाता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं, इरिगेशन ऑफ आई। तो इरिगेशन ऑफ आई किस तरीके से करते हैं हम, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। जैसे कि हम ऑइनमेंट या सेमी सॉलिड ड्रग इंस्टॉलेशन करते हैं तो मोस्टली यूज करते हैं, उसी तरीके से हम इरिगेशन भी सेम उसी तरीके से किया जाता है। एंड आल्सो ऑइंटमेंट सेम एज इंस्टॉलेशन, वही बात है जो हमने अभी आपको बताई। तो आगे देखते हैं, ड्रॉप इन आई साइट लोअर कॉन्जर्वेटिस में डाली जाती है। इसके बाद में देखते हैं हम आई इरिगेशन किस तरीके से करते हैं और क्यों करी जाती है। तो यह वॉश एंड क्लीन द केविटी, ऑर्बिटल केविटी को क्लीन एंड वॉश करने के लिए आई इरिगेशन किया जाता है। इसका पर्पस देखते हैं हम, बिफोर आई इंस्टॉलेशन वॉश एनी केमिकल इंजरी। अगर पेशेंट या विक्टिम को किसी प्रकार की केमिकल इंजरी हो गई है, उनकी आँख में कोई केमिकल गिर गया हो, या फिर एनी मस्किटो इंजरी, किसी मस्किटो ने काट लिया हो, उस वजह से भी इसका आई इरिगेशन किया जाता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं, शार्प इंजरी इन द आई बाय द वुडन पीस एंड वुडन पीस रिमेन इनसाइड एज ए नर्स व्हाट योर एक्शन। मतलब किसी पेशेंट की आँख में लकड़ी से इंजरी हो गई है और लकड़ी का कुछ पार्ट आँख के अंदर आ गया है, तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसमें ए ऑप्शन है रिमूव एंड इरिगेट, उसको लकड़ी के पार्ट को निकालने की कोशिश करेंगे और आई को इरिगेट करने की करेंगे। उसके बाद में सेकंड है इन्फॉर्म द डॉक्टर,
डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। तीसरा है कवर द आई, आई को कवर करेंगे। और चौथा है रब द आई। तो इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को कि आई को रब करने से मना करेंगे पेशेंट को। और मोस्टली इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है अगर आई के अंदर वो वुडन इंजरी हुई है और वुड का कोई पार्ट आँख के अंदर रह गया है तो किसी भी तरीके से उसको वाटर या लिक्विड सॉल्यूशन से उसको वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि वुड को जैसे ही वाटर या लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है तो वो फूलता है और फूलने की वजह से वह अपना आकार बढ़ा लेता है, तो उसमें आई में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आई इरिगेशन। आई के इरिगेशन के लिए कौन कौन से टाइप के हम सॉल्यूशन यूज करते हैं। पहला है प्लेन वाटर। प्लेन वाटर को जब यूज़ करते हैं तो इसमें किसी प्रकार के डॉक्टर का ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मली इसको एक नर्स होने के नाते आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में करते हैं एनएसए। एनएसए करते हैं, ये इसके लिए डॉक्टर ऑर्डर लेने की ज़रूरत है नॉर्मल सेलाइन से। उसके बाद में है 2 से 4% बोरिक एसिड। इसका यूज भी आई के इरिगेशन में किया जाता है। अब हम एक मोस्ट बात इसमें देखेंगे कि आई इरिगेशन के लिए जो भी सॉल्यूशन लिया जाता है या वाटर लिया जाता है उसके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका टेम्परेचर हमको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब सेम एज बॉडी टेम्परेचर के 37 सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फॉरेनहाइट सॉल्यूशन का टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें दोनों का यही होना चाहिए, सॉल्यूशन और मेडिकेशन बोथ का टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। विथआउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द आई इरिगेशन बाई विच सॉल्यूशन, मतलब बिना डॉक्टर की परमिशन के या प्रिस्क्रिप्शन के हम कौन से लिक्विड या सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, तो वो है वाटर। वाटर को बिना डॉक्टर ऑर्डर के हम इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और। मोस्ट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन फॉर इरिगेशन। मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है 2 to 4% बोरिक एसिड का मोस्ट एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है जो कि आई इरिगेशन में यूज किया जाता है। उसके बाद में पोजीशन यूज ड्यूरिंग इरिगेशन। आई इरिगेशन में पोजीशन हमें कौन सी यूज करनी है, तो इसका राइट आंसर है गिव द सुपाइन पोजीशन एंड टिल्ट द हेड अफेक्टेड साइड। मतलब आई इरिगेशन में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं और उसका पेशेंट का सिर उसी तरफ घुमा देते हैं जिस तरफ जो आई अफेक्टेड है। उसके बाद में हम देखते हैं हाइट ऑफ ड्रॉपर या आईवी स्टैंड फॉर इरिगेशन।
इसमें विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर स्टैंड की हाइट ज़्यादा होगी तो आई में इरिटेशन होने का डर रह सकता है, और अगर हाइट यदि कम रहेगी तो इरिगेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसमें हाइट ऑफ ड्रॉपर या आईवी स्टैंड फॉर इरिगेशन, तो इसकी हाइट रखी जाती है 6 इंच या फिर 15 सेंटीमीटर। और इंस्टॉलेशन किया जाता है 2.5 सेंटीमीटर में, और एनीमा दिया जाता है 35 सेंटीमीटर या 18 इंच। क्लिंजिंग एनीमा होता है, क्लिंजिंग एनीमा और होता है, और न्यूट्रेटिव एनीमा होता है तो वो उसका हाइट रखी जाती है 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ इरिगेशन, राइट और लेफ्ट। डायरेक्शन ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के लिए कौन सी डायरेक्शन काम में ली जाती है? तो आउटर टू इनर कैंथस, दूसरा है इनर टू आउटर कैंथस, तीसरा है राइट टू लेफ्ट, और चौथा है लेफ्ट टू राइट। तो इसमें हम काम में लेते हैं बी। इनर टू आउटर कैंथस, जो उसकी सेमी सॉलिड और ऑइनमेंट सॉल्यूशन जैसे आई इंस्टॉलेशन करते हैं, उसी तरीके से हम डायरेक्शन भी उसी तरीके से पेशेंट को देते हैं सेम। उसके बाद में एक क्वेश्चन होता है, ड्यूरिंग इरिगेशन पेशेंट गिव एनी इरिटेशन एंड इचिंग एंड बर्निंग। तो इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टॉप द इरिगेशन। सबसे पहला मोस्टली यही काम होता है कि इरिगेशन को बंद कर देना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे और आने वाले वीडियो से को देखते रहें। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, और आने वाले नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।